हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी हॉलीवुड मूवीज के अपडेट के बारे में और हाँ, सीरीज के भी। जिसमें आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं लेजेंडरी एक्टर ब्रूस विलिस की, जिनकी फैमिली ने ऑफिशियली उनके रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। यानी कि अब वो हमें फिल्मों में फिर से अपना कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे, जो उनके फैंस के लिए अनफॉर्चुनेट तो है ही, लेकिन अब जब उनकी तरफ से डिसीजन ले लिया गया है तो उसे बदला भी नहीं जा सकता। खैर, तो अब इस टॉपिक से सीधे मुद्दे पर आते हैं, यानी कि कई सारे दूसरे अपडेट्स पर, जिनमें मार्वल डीसी का कॉन्सेप्ट तो है ही, और इसी के साथ साथ इट से भी रिलेटेड काफी अच्छा अपडेट निकल कर आया है, जिन पर अब मैं आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आऊंगा। और उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं DCEU के काफी तगड़े अपडेट के बारे में, जो अपडेट ब्लू बीटल फिल्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, वही फिल्म जिसे पहले प्रिपेयर HBO Max के लिए किया जा रहा था, बट बाद में फिल्म के कॉन्सेप्ट को देखकर स्टूडियो ने अपना मन बना लिया कि वो इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करेगा, HBO Max पर बिल्कुल भी नहीं। जिनमें से बैड गर्ल अब भी HBO Max पर क्यों अटकी हुई है, उसका पता तो आने वाले दिनों में ही चल जाएगा कि इन दोनों फिल्म में कितना बड़ा डिफरेंट किया गया है। लेकिन फिलहाल तो बात यहाँ पर इस टॉपिक की नहीं, बल्कि इस फिल्म में कास्ट की गई एक एक्ट्रेस की है, जो नाम शेरॉन स्टोन का है, और उन्हें इस फिल्म में विक्टोरिया कॉर्ड के कैरेक्टर के लिए कास्ट किया जा रहा है, जो नाम आपको इस कॉन्सेप्ट आर्ट के बैकग्राउंड की इंडस्ट्री में भी बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, जो बेसिकली और कोई नहीं फिल्म की विलन रहेगी, जिस बात की कंफर्मेशन दी वेब वाले कर रहे हैं। यानी कि शेरॉन स्टोन की लाइफ में फिर से एक ऐसा रोल आया है जो उन्होंने डीसी के यूनिवर्स में पहले भी प्ले किया है। और अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं कि उनका ऐसा ही रोल हैली बेरी की कैटवुमन फिल्म में था, जो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बहुत ही बदलती है, और आई होप अब वैसा ही बदलाव शेरॉन स्टोन के साथ साथ ब्लू बीटल की इस फिल्म में भी फैंस को देखने के लिए मिलेगा। और बाय द वे, विक्टोरिया के नाम से जो कॉर्ड जुड़ा हुआ है, उसे सुनकर डीसी फैंस के दिमाग में टेड कॉर्ड का कैरेक्टर भी घूम रहा होगा, जो कि असल में डीसी कॉमिक बुक का असली ब्लू बीटल था, जिसने ये पावर बाद में जेमी रेस के कैरेक्टर को दे दी थी, जिसे उसने ट्रेन भी किया है। यानी एक हिसाब से देखा जाए तो टेड जेमी के लिए फादर फिगर है, जिस कैरेक्टर को शायद से शेरॉन स्टोन के कैरेक्टर विक्टोरिया कॉर्ड को डालकर चेंज कर दिया गया है, जो ये पावर खुद के अंडर रखना चाहती है अपने किसी पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल विलेंस यही करते हैं। या फिर हो सकता है कि फैंस की थियरी के अकॉर्डिंग उनका कैरेक्टर टेड कॉर्ड की वाइफ का रहे, जिस कैरेक्टर के मर जाने की वजह से कंपनी की पूरी पावर्स उसके कंट्रोल में आ गई है। बट अभी के लिए इस पर ज्यादा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, सिवाय इसी बात के कि शेरॉन स्टोन को इस फिल्म में एज अ विलन कास्ट किया गया है। जिसमें अब विलन की बात हो ही रही है, तो एक और रूमर पर आ जाता है कि हमें इस फिल्म में सिर्फ यही एक विलन नहीं, बल्कि कैरापैक्स जैसा कैरेक्टर भी देखने मिलने वाला है। जिन दोनों की टक्कर इस फिल्म में किस तरीके से मैच की जाएगी, उस पर तो क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि ब्लू बीटल के यूनिवर्स में कैरापैक्स नाम का ये कैरेक्टर एक अच्छा खासा वेट रखता है, जिसे मैं स्क्रीन पर किसी भी रिस्क के साथ देखना नहीं चाहता। बाकी आपकी राय इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या है, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अपडेट नहीं है, इसलिए अब इस टॉपिक से डीसी की ही एक और अपडेट पर आते हैं, जिसे स्क्रीन ग्रीक वालों की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। हालांकि ये बात डीसी फैंस को पहले से ही पता है कि साशा केल का कैरेक्टर डीसी के यूनिवर्स में हेनरी कैविल के सुपरमैन को रिप्लेस करने वाली है, जो बात डेफिनेटली किसी भी फैंस को पसंद नहीं है। लेकिन वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी के मर्ज के बाद कुछ चीजें स्टूडियो में चेंज होने वाली है, उसका हिंट तो फिल्म को डिले कर ही दे दिया गया था, जिसके बाद बेन अफ्लेक की खुशखबरी फैंस को बहुत ही ज्यादा राहत देती है। और अभी द फ्लैश फिल्म को लेकर टेस्ट स्क्रीनिंग चल रही है, जिस टेस्ट स्क्रीनिंग में ग्रेस की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है, और हाँ, बाकी दूसरे सोर्सेस की भी तरफ से, कि ये फिल्म जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को पूरी तरीके से सेफ रखेगी, इरेज बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब सेफ से कितना सेफ रहेगा, उसकी ऐसी कोई भी डिटेल रिवील नहीं की गई है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रिवील कर दी जाएगी। अगेन कुछ लीक्स और उन्हीं सोर्सेस की तरफ से कि इस नए DCEU के यूनिवर्स को फ्लैश फिल्म से किस तरीके से बदला जाएगा। बाकी साशा केल की सुपरगर्ल तो हेनरी कैविल के सुपरमैन को बदल ही रही है। ये बात स्क्रीन ग्रीक के साथ साथ माय टाइम टू शाइन भी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा कंफर्म कर रहे हैं। यानी कि हेनरी कैविल के सुपरमैन का चेंज बिल्कुल भी नहीं किया गया है, और न ही उसके पीछे का रीजन अब तक खुलकर निकल कर आया है। जिस अपडेट से हटकर अब वार्नर ब्रदर्स में ही बन रही HBO Max पर आने वाली सीरीज की बात करते हैं, जिससे हो सकता है कि कई सारे फैंस का दिल टूटे, क्योंकि डेडलाइन वाले एक ऐसी सीरीज की कंफर्मेशन कर रहे हैं जो सीरीज इट यानी कि पेनी वाइन्स के यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। यानी कि जो आइडिया इट के चैप्टर 3 से जुड़ा हुआ था, वो अब इस आइडिया से कहीं न कहीं धुंधला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस आइडिया यानी कि HBO Max पर आने वाली इस इट की सीरीज पर जो काम हो रहा है, वो असल में इस कहानी का प्रीक्वल है, जिसका टाइटल वेलकम टू डेरी रखा गया है। और ये कहानी उसी छोटे से टाउन में रहेगी, जिसके डर कह लो या फिर कर्ज में लोग अभी भी जी रहे हैं। और अगर ओरिजिनल फिल्म की टाइमलाइन के हिसाब से देखा
जाए तो ये टाइमलाइन 27 साल पहले की रहेगी, जो उस टाउन के कर्स को एक्सप्लोर तो करेगी ही और साथ ही साथ ये कहानी पेनीवाइज की यानी कि क्लाउन की ओरिजिन भी बताएगी, जिसे लेकर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि 27 साल का जो कर्स है इस टाउन पर यानी कि डेरी पर, वो इट के चैप्टर 2 से नहीं बल्कि चैप्टर 1 के पहले का है, जिसमें डेफिनेटली बच्चे यानी कि बिल, बेवरली जैसे कैरेक्टर नहीं रहेंगे। यानी कि ये कहानी उनके पेरेंट्स की रहेगी, जिन सभी के अजीब से बिहेवियर को हमने इट के चैप्टर 1 में ऑलरेडी देख रखा है और उन्हें देखकर ही पता चलता है कि वो लोग अपने बच्चों से कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन उसे खुलकर फिल्म में एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं किया गया। और अब ये अपॉर्चुनिटी HBO मैक्स वालों को दे दी गई है ताकि वो लोग फैंस को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर पाए और हु नोस कि इस प्रीक्वल में ही किसी तरीके के ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न डाल दिए जाए जो आगे चलकर फिल्म के यूनिवर्स यानी कि फैंस के उस सपने को चैप्टर 3 के तौर पर डेफिनेटली प्रेजेंट करे। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है इस वेलकम टू डेरी की सीरीज पर कि असल में इसकी प्रेजेंटेशन किस तरीके से निकल कर आएगी। जिसके बाद आ जाए HBO मैक्स पर आने वाली गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन पर, तो इसके ऑफिशियल पोस्टर को रिलीज करने के साथ साथ इस शो की ऑफिशियल रिलीज डेट को भी रिवील कर दिया गया है, जो कि 21 अगस्त की है। बाकी पोस्टर को देखकर डेफिनेटली चिल्स तो उठते ही है, जिस सीरीज का फैंस बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये सीरीज प्राइम वीडियो पर आ रहे शो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द पावर ऑफ द रिंग से 2 हफ्ते पहले रिलीज होगी, जो मेगा बजट की सीरीज 2 सितंबर की रिलीज डेट पर है। जिस हिसाब से देखा जाए तो सितंबर के मंथ में इन दोनों मेगा बजट की सीरीज का फैंस को कंटेंट ही कंटेंट देखने मिलने वाला है। बाकी बात करें हाउस ऑफ द ड्रैगन के पहले सीजन के टोटल एपिसोड्स के नंबर की, तो फिलहाल के लिए तो वो डिटेल 10 एपिसोड्स की है और पावर ऑफ द रिंग के एपिसोड रूमर के अकॉर्डिंग टोटल 8 एपिसोड्स के है, जिस सीरीज को प्राइम वीडियो पर हिंदी में रिलीज किया जाएगा। बाकी हाउस ऑफ द ड्रैगन के चांसेस हिंदी में रिलीज होने के बहुत ही ज्यादा कम है, बट देखते हैं कि जब ये सीरीज अगेन कहूंगा रूमर के अकॉर्डिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी तो हॉटस्टार वाले इसके राइट्स हिंदी डब के खरीदते भी है या नहीं, पर चांसेस मुझे ना के ही लगते हैं। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिससे हटकर अब बात करें नेटफ्लिक्स पर आने वाली स्पाई किड्स के यूनिवर्स की, जिसे नेटफ्लिक्स वालों ने रिबूट करने का मन बना लिया है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट से नेटफ्लिक्स को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और जहां प्रॉफिट है नेटफ्लिक्स वैसे प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटता। लेकिन जो चीज स्पाई किड्स की पुरानी फिल्मों से जुड़ी हुई है, वैसे मैजिक को फिर से रिक्रिएट करना तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है। भले से ही नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट के लिए रॉबर्ट रॉड्रिगेज को फिर से क्यों ना हायर किया हो, क्योंकि उनका टेक इन फिल्मों को लेकर कितना ज्यादा बदला है उसका अंदाजा तो आपको वी कैन बी अ हीरो फिल्म्स को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाता है। बाकी स्पाई किड्स के भी यूनिवर्स को उन्होंने डेड उसके बाकी के पार्ट्स बनाकर कर दिए थे, लेकिन आज की जनरेशन के हिसाब से नेटफ्लिक्स की पकड़ ऐसे प्रोजेक्ट पर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसलिए जैसे कि मैंने कहा, नेटफ्लिक्स इन प्रोजेक्ट से पीछे बिल्कुल भी हटना नहीं चाहता और आज की जनरेशन जैसा कंटेंट चाहती है उन्हें वही चीज अभी स्पाई किड्स के यूनिवर्स में रिबूट के तौर पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करें अमेजॉन प्राइम पर आने वाली सीरीज फॉल आउट के बारे में, जो कि एक गेम की एडेप्टेशन है, जो गेम मैंने खेला है और मुझे वो गेम की स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अब इस सीरीज में इला पॉर्निल का नाम जोड़ दिया गया है, जिन्हें हमने इसके पहले जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेथ फिल्म में देखा है। और अब वॉल्टर गुगिन्स के बाद इस दूसरी कास्टिंग से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि सीरीज पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा, ताकि फैंस को वो प्रोवाइड किया जाए जिसका फैंस बेसब्री से वेट कर रहे हैं। जिनसे हटकर अब सभी के सभी लास्ट यानी कि क्विक अपडेट्स की बात कर लेते हैं, तो स्क्रीन ग्रीक वालों की बात कर लेते हैं, जिनकी तरफ से हालो सीरीज में मास्टर चीफ के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर पाब्लो सेचरिबस को लेकर यही कहा जा रहा है कि उनकी बातचीत मार्वल से चल रही है, जो डेफिनेटली उस यूनिवर्स में किसी न किसी आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। बाकी उनका गेस्ट तो वुल्वरीन के कैरेक्टर का ही है, जिस पर माई टाइम टू शाइन वाले बस रीट्वीट कर ऐसा ही हिंट फैंस के सामने रख रहे हैं। जिसके बाद बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस एड के टीम अप पोस्टर की, तो इस पोस्टर में हम वांडा के काफी अच्छे नए लुक को देख सकते हैं, जो दिखने में बहुत ही बैडएस लग रहा है। और उसके बाद बात करें मार्वल स्टूडियो की बन रही डिज्नी प्लस के लिए हैलोवीन स्पेशल की सीरीज वेयरवुल्फ बाय द नाइट की, तो MCU डायरेक्ट वालों की तरफ से कंफर्म यही किया जा रहा है कि इसकी फिल्मिंग को शुरू कर दिया गया है, ताकि ये सीरीज टाइम पर इस साल के हैलोवीन पर बनकर रेडी हो जाए। और इसी के साथ साथ उनकी तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि इस हैलोवीन स्पेशल के लिए MCU वाले बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ताकि फैंस को हर साल ऐसे ही हैलोवीन का कंटेंट काफी अच्छे डोज में देखने के लिए मिले। उसके बाद आ जाए थॉर लव एंड थंडर की काफी बड़ी रूमर पर, जिसे लेकर इसके पहले रिपोर्टिंग यही की गई थी कि इस फिल्म में फैंस को म्यूटेंट यानी कि स्टॉर्म का कैरेक्टर देखने मिलेगा। लेकिन अब इस रिपोर्ट को कई सारे सोर्सेज की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी कैमियो इस सीरीज में ना तो एक्समैन और ना ही स्टॉर्म का कास्ट किया गया है, जिसे लेकर फैंस को अपनी उम्मीद ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी चाहिए। और उसके बाद बात करें एक्टर केविन बेकन की, तो MCU डायरेक्ट वालों की रिपोर्ट उनके MCU के यूनिवर्स में जल्द ही आने की कंफर्मेशन कर रही है, बट प्रोजेक्ट कौन सा होगा उस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन वो कमबैक करेंगे ये बात श्योर है, जिसका कनेक्शन एक्समैन फर्स्ट क्लास से बिल्कुल भी नहीं रहेगा, जिस फिल्म में उन्होंने विलन का कैरेक्टर प्ले किया है। जिससे हटकर
तरफ DCEU के यूनिवर्स के छोटे मोटे अपडेट की बात करें तो डायरेक्ट एक्स वालों की तरफ से कंफर्म अभी के लिए तो यही किया जा रहा है ऊपरी तौर पर कि वार्नर ब्रदर्स क्राइसिस इवेंट जैसी किसी मूवी की प्लानिंग कर रहा है, जिस पर अगर ज्यादा कोई अपडेट निकल कर आती है तो डेफिनेटली एक लेंथी वीडियो मैं इस टॉपिक पर पूरी तरीके से कवर कर लूंगा। और उसके अलावा बात करें HBO Max पर आने वाली बैड गर्ल की फिल्म की तो इस फिल्म का प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिसे लेकर फिल्म की एक्ट्रेस ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर फैंस को ये इन्फॉर्मेशन दी थी। बाकी बात करें जेम्स गन की तो जेम्स गन ने जस्टिस लीग का टीज उनके आने वाले प्रोजेक्ट में भी दे रखा है, यानी कि कैमियो की, बट प्रोजेक्ट कौन सा होगा उसे उन्होंने पूरी तरीके से रिवील नहीं किया है। और उसके बाद बात करें निकोलस केज की, जिन्होंने टीम ब्लूटन के साथ मिलकर सुपरमैन की फिल्म का सपना देखा था, तो अब उनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि उनका कैरेक्टर यानी कि सुपरमैन हमें आने वाली DCEU की फिल्मों में कैमियो करता हुआ नजर आ सकता है। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं उसकी श्योरिटी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब एक्टर इस पर खुलकर बात करते हैं तो डेफिनेटली दाल में कुछ ना कुछ तो काला होता ही है। जिन सभी अपडेट के बारे में लेकर अब आपकी क्या राय है उसे लेकर मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन खत्म हो गई है और हाँ ये वीडियो भी। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।